हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी सुबह का टाइम रहा, सुबह को मैं आयुष को स्कूल भेज चुकी हूँ। उसको स्कूल लंच दे के उसको भेज दी हूँ। और ओजी को नहीं भेजूँ क्योंकि उसकी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है। जब भी वो स्कूल जाती है ना, हर एक अगले वीक को एक वीक ठीक रहती है और अगले वीक को क्या होता है ना, उसको सर्दी खांसी ऐसे कुछ ना कुछ हो ही जाता है। पता नहीं, जब से स्कूल शुरू की है तब से उसको इसके साथ यही प्रॉब्लम है। हर एक वीक ठीक रहती है, उसके अगले वीक में फिर वो बीमार पड़ जाती है। कभी सर्दी खांसी हो जाता है, कभी फीवर हो जाता है, तो कभी कुछ ऐसे ही चलता रहता है इसका। तो डॉक्टर भी कहते हैं और घर पे भी सब कहते हैं कि भी स्कूल शुरू किए तो भी शुरू शुरू होगा। और बाहर भी मैं किसी से बात करती हूँ, शेयर करती हूँ ना बात, तो वो भी कहते हैं कि स्कूल अभी शुरू की है ना, तो अभी शुरू शुरू में इसका स्टार्टिंग में ऐसे ही होता रहेगा। अब बच्चे जब ऐसे बार बार भी यहाँ पढ़ते ना तो बहुत मुश्किल मन को तकलीफ होता है। तो अभी इसको स्कूल नहीं भेजूंगी। तो आज जी को मैं बना के नाश्ता वास्ता खिला दी हूँ। उठ गई थी वो, उसको खिला दी हूँ नाश्ता। अभी अब मैं हमारे लिए नाश्ता बनाने के लिए किचन में आ गई हूँ। तो आज मैं आलू और बड़ी की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं प्याज व्याज काट लूँगी। आलू ओजी को भी खिला के उसको मैं बैठा दी हूँ टीवी देखने के लिए। टीवी देख रही है। आयुष तो स्कूल चला गया और हस्बैंड को भी ऑफिस निकलना है। तो उनका तो कॉल ऐसे ही चलते रहता है, 9 बजता है कि उनका कॉल शुरू हो जाता है। उसके बाद कॉल खत्म करके वो ऑफिस जाते हैं। तो वो अपने कॉल पे हैं और ओजी को दे दी हूँ टीवी देखने के लिए। और मैं फटाफट यहाँ पे नाश्ता बना लूँगी। तो आलू वाली सब्ज़ी में ऐसे आलू को आप उबाल के भी बना सकते हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा जल्दी था मुझे, तो उबालने में भी थोड़ा टाइम लगता, सब्ज़ी बनने में भी टाइम लगता। तो मैं एक के साथ दोनों को कलरे बिना उबाले ही बना ले रही हूँ। तो यहाँ फटाफट आलू और प्याज काट के रख लूँगी और कुकर भी मैं रख दी हूँ गर्म होने के लिए। उसको आँच कम करके धीरे धीरे वो गर्म होते, जब तक मैं काटूंगी तब तक वो गर्म हो जाएगा। तो जल्दी मुझे काम रहता है तो मैं ऐसे ही करती हूँ, मतलब सब्ज़ी काटती भी रहती हूँ और गैस को ऑन भी कर देती हूँ साथ के साथ। तो बाकी जो सब्ज़ी होता है वो तो मैं पहले से काट के रख लेती हूँ, रात में ही करके रख लेती हूँ। लेकिन जो आलू का सब्ज़ी अगर रहता है ना, तो वो मैं उसको आलू को उसी टाइम काटती हूँ जब मैं बनाती हूँ तब, क्योंकि वो आलू थोड़ा ख़राब हो जाता है। आप उसको पानी में भी करके रख दोगे ना तो उसको जब आप उसको सब्ज़ी बनाओगे तो उसको पकने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। ऐसे जब आलू तुरंत काट के आप बनाएंगे ना तो जल्दी बन जाता है। लेकिन आलू अगर पहले से कटा हुआ रहेगा तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा बनने में। तो आलू मैं जब भी सब्ज़ी बनाती हूँ उसी टाइम में उसको काटती हूँ, उससे पहले कभी काट के नहीं रखती हूँ। और बाकी सब्जियां जैसे जिसमें टाइम लगता है ना जो चीज़ काटने में, तो वह पहले ही रात में मैं काट के रख लेती हूँ। मुझे मेरे पास समय भी थोड़ा सा कम रहता है, जल्दी जल्दी करना रहता है काम। और तो अभी तो वो जो स्कूल जाना शुरू किए थोड़ा सा आराम हुआ है, लेकिन पहले तो बहुत ज़्यादा मुझे भागम भाग रहता था। तो यहाँ पे कुकर गर्म हो गया था, उसमें तेल डाल दी हूँ। और तेल डालने के बाद जो बड़ी है उसको अच्छे से मैं फ्राई करके निकाल लूँगी पहले। और ये उड़द की दाल की बड़ी है, तो ये मार्केट से ही मंगवाई हूँ मैं बड़ी को। घर पे तो ऐसे बनना पॉसिबल है नहीं। तो यहाँ बड़ी को फ्राई कर लेने के बाद इसको मैं पानी में डाल के रख दूँगी ताकि थोड़ा सा बड़ी सॉफ्ट हो जाए। थोड़ा सा हार्ड रहता है, उसको पकने में टाइम लगता है ना, तो पानी में डाल के रख देंगे तो जल्दी से सॉफ्ट हो जाएगा और अच्छे से पक भी जाएगा। तो वो बड़ी निकालने के बाद जो तेल बचा था उसी में मैं प्याज डाल दूँगी। प्याज भुनने के लिए बस थोड़ा सा प्याज भूनूँगी, उसके बाद आलू उसमें डाल दूँगी, क्योंकि प्याज आलू के साथ साथ प्याज भी भुन जाएगा। तो आलू को मैं पहले तो सब भून लेती हूँ। जब कच्चा आलू का बनाती हूँ तो आलू को अच्छे से मैं पहले फ्राई कर लेती हूँ, उसका भी कलर अच्छा सा सुनहरा हो जाता है। उसके बाद ही सारे मसाले मैं डालती हूँ। तो प्याज के साथ साथ इसको डाल के भून लें तो अच्छे से आलू भी भुन जाएगा और आपका प्याज भी भुन जाएगा। तो यहाँ लहसुन का पेस्ट डाल दे रही हूँ, उसको भी 1 सेकंड के लिए चला लूँगी ताकि जो लहसुन का जो कच्चापन रहता है वो दूर हो जाए। ऐसे अगर तुरंत मसाला डाल के भून देंगे ना तो लहसुन का जो कच्चापन आता रहता है उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता है। तो फिर ड्राई मसाला डाल दूँगी, हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, गोल की पाउडर, ये सारा मसाला डाल के इसको अब एक बार भी भून लूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पे 2 टमाटर को काट के डाल दे रही हूँ। टमाटर से ग्रेवी अच्छा बनता है। और टमाटर डालते ही मैं इसमें नमक डाल दूँगी ताकि टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाए और सारे जो प्याज वाज भी वो भी सॉफ्ट हो जाए। तो उसको भी अच्छे से भून लूँगी। जब जब तक अच्छे से इसमें खुशबू ना आने लगे तब तक इसको हम भून लेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं मेरा ये अच्छे से आलू भून रहा है। तो सर ढक दूँगी जिससे कि मसाले अच्छे से पके अंदर से। जब मसाला भुन गया था मेरा, देख सकते हैं आप ऑयल किनारे किनारे दिख रहा है आपको, उस टाइम में गरम मसाला पाउडर डाल दूँगी, उसको भी अच्छे से मिला लूँगी एक बार। फिर जिस तरह से आपको ग्रेवी चाहिए उस तरह से आप पानी इसमें डाल दें। और जो मैं बड़ी वाले में पानी डाली ना वही मैं पानी डालूँगी। अगर आपको जितना ही ग्रेवी चाहिए उतना ही पानी आप रखिए बड़ी में डाल के, क्योंकि बड़ी पानी थोड़ा सा एब्जॉर्ब कर लेता है। तो उसके लिए पानी आप सोच के डालिए। ताकि मैं इतना ग्रेवी डाल रही हूँ, आप देखिएगा बनेगा उसमें एकदम गाढ़ा सा बन जाएगा। और मुझे ऐसे ही गाढ़ा ही सब्ज़ी अच्छा लगता है, इसलिए मैं पानी उसी हिसाब से डालती हूँ। आपको जैसा ग्रेवी पसंद है उस तरह से उसमें आप पानी डालिए। देखिए कितना अच्छे से ये गाढ़ा ग्रेवी बन गया है। और बड़ी को मैं एक बार चला दी हूँ तो वो बिल्कुल टूटने जैसा हो गया। ज़्यादा नहीं चलाना है इसको, नहीं तो वरना वो पूरा टूट जाएगा बड़ी। तो सब्जी बन गया था मेरा। यहाँ मैं लगे हाथ रोटी बना लूँगी, फिर नाश्ता हमारा बन के तैयार हो जाएगा। तो हस्बैंड को भी दे दूँगी और फिर मेरा भी सुबह का जब नहाना वाना हो जाता है तो मैं इस टाइम खा लेती हूँ। कभी कभी क्या होता है लेट होता है नहाने में, तो फिर उस टाइम मैं नाश्ता भी थोड़ा लेट हो जाता है। बाकी का सारा काम लेट होता है। अगर आप सब पहले नहा लेंगे ना तो आपका सारा काम टाइम पे हो जाएगा, नाश्ता खाना सब कुछ टाइम पे होगा। तो फिर वो जो गैस का प्रॉब्लम होता है वो बिल्कुल नहीं होगा।
तो मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादातर कि मैं सुबह ही नहा लूँ। अगर किसी काम की वजह से ऐसा होता है कि लेट हो रहा है, तो ही मेरा लेट होता है, नहीं तो मैं डेली सुबह ही नहा लेती हूँ। आज भी मैं सुबह ही नहा लेती। सुबह नहाने के बाद ही मैं किचन जाती हूँ आयुष के लिए लंच बनाने के लिए। कभी-कभी ऐसा होता है कि मुझे दूसरा काम भी करना रहता है जिसमें थोड़ा-सा भीगने का भी चांस हो, तो मैं लेट से नहाती हूँ, नहीं तो मैं हर दिन मैं सुबह ही नहा लेती हूँ। और क्या होता है फ्राइडे, सैटरडे तो आयुष बहुत ही जल्दी जाता है। वो जल्दी जाता है, मार्शल आर्ट के प्रैक्टिस के लिए जाता है, तो सुबह 6:30 बजे वो निकल जाता है घर से। जिस टाइम मैं उठती हूँ उस मतलब नहा के आती हूँ उस टाइम वो निकल जाता है। तो उस दिन फ्राइडे और सैटरडे थोड़ा-सा लेट होता है मुझे नहाने में, नहीं तो बाकी दिन मैं जल्दी ही नहा लेती हूँ। और कोशिश करती हूँ अगर उस दिन भी ठीक-ठाक हो तो उसके भेज देने के बाद फिर मैं जाती नहाती, फिर ओजी को उठाती हूँ, उसको रेडी करके फिर उसको स्कूल भेजती हूँ। तो यहाँ रोटी-वोटी बना लूँगी, नाश्ता मेरा बन के तैयार हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ कितनी बढ़िया सब्ज़ी बनी है, बहुत ही बढ़िया सब्ज़ी बनी थी। और ये मखाने की खीर है, जो रात को ही मैं बनाई थी, वो अभी बच गया था थोड़ा-सा, तो अभी नाश्ते में ही ले रही हूँ। तो चलिए फिर पहले नाश्ता कर लेते हैं। काफ़ी अच्छा नाश्ता बना, तो मुझे आलू बड़ी की सब्ज़ी अच्छी लगती है खाने में, तो ये नाश्ता बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे रूम वूम भी ठीक नहीं था, सब ऑफिस स्कूल जाने के बाद तो रूम बिखरा। मैं कहती हूँ ना कि मैं रूम को ठीक कर लेती हूँ, पूरा घर को ही ठीक करती हूँ मैं। तो अपना पूरे घर को एक बार ठीक कर, तभी तो वो जी घर पे है, वो तो रहेगी, लेकिन उसका तबीयत ठीक नहीं है तो ज़्यादा वो हिल डुल करती नहीं है। बस वो टीवी अगर देख रही है तो सोफे पर के टीवी देख रही है, या कहीं भी है रूम पे है, ज़्यादा वो ऐसे तबीयत ठीक भी रहता है तो भी वो ज़्यादा घर गंदा नहीं करती है। जिस चीज़ को वो खेलती है उसी चीज़ में वो रहती है, ज़्यादा कुछ बिखेरती नहीं है घर। मेरे दोनों बच्चे आयुष भी कभी भी घर को ऐसे बिखेर के नहीं रखता है, जो भी सामान जहाँ से उठाता है वहीं पे रखता है। और ओजी भी वैसे ही है, उसको भी जो भी सामान जहाँ से उठाती है वहाँ पे रख देती है। अगर वो खेल रही है ना, जैसे किचन से भी सामान ला के वो कटोरी ये ग्लास लेके अगर खेल रही है, कहीं भी खेल रही है, और जब उसको बोलो चलो ओजी ये बंद करो, ये दूसरे काम करने के लिए चलते हैं, या नहाने के लिए चलते हैं, या सोने के लिए चलते हैं, कुछ भी अब उसको बोलोगे ना, तो वो कटोरी चम्मच प्लेट जो भी वो लेके खेल रही है, वो सीधे वो किचन जाएगी। किचन में जहाँ जहाँ उसका जगह है उस जगह पे वो रख देती है। तो सामान तो ज़्यादा बिखरता नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ओजी को दवा दे रही हूँ, उसका खांसी बहुत तेज़ हो गया है। रात भर वो खांसी है, वो भी नहीं सोई है खास खास के, और उसके साथ तो मैं रहती हूँ तो मैं भी नहीं सो पाती हूँ। तो दोनों माँ बेटी हम दोनों रात से सोए नहीं हैं, पूरी रात सोए नहीं हैं। तो आज थोड़ा सा मुझे भी थोड़ा सा थकावट लग रहा था, मैं सोची कि थोड़ा सा सो जाऊँगी। जब वो सोएगी तो खांसी होता है तो बच्चा सोते नहीं है ठीक से। रात को भी ठीक से नहीं सो पाई हूँ, और पता नहीं अब देखती हूँ अभी ठीक से सोना हो पाता है कि नहीं। तो चलिए पहले इसको दवा ववा दे देते हैं, और बाकी जो काम है कपड़ा वपड़ा फोल्ड करने का वो भी मैं कपड़ा फोल्ड करके रख लूँगी। तो उसके बाद फिर इसको ले जाऊँगी सुलाने के लिए, सुला दूँगी ओजी को। तो यहाँ कपड़ा मेरा सारा रखा हुआ था, उसको भी मैं लगे हाथ फोल्ड कर लूँगी। अभी ओजी टीवी, उसको दवा दे के आई हूँ, वो टीवी देख रही है। अब मैं यहाँ कपड़े फोल्ड के रख लेंगी, उसके बाद जाकर उसको सुला दूँगी। तो थोड़ा सा बस सो जाएगी तो उसको भी आराम होगा, थोड़ा सा मुझे भी आराम होगा, क्योंकि मैं भी रात भर जगी हुई हूँ। ओजी, मुझे एक चीज़ का ये आराम है कि अगर उसका तबीयत ख़राब होता है ना, तबीयत ख़राब होता है या कुछ भी उसको परेशानी होता है, तो वो रात में मैं नहीं हूँ, अगर बैठी हूँ, अगर हस्बैंड बैठे हुए हैं, अगर उसको गोदी में लेके बैठे हुए, तो उनके साथ रह जाती है। वो रहती है उनके साथ भी, वो रोती है तो पापा पापा करके भी रोती है। वो अगर गोदी में लेके बैठते हैं तो बैठती है। लेकिन आयुष के साथ ये नहीं था। आयुष क्या करता था ना, अगर रात में वो बीमार है तो वो सिर्फ मेरे पास ही रहेगा, मुझे मतलब हिलना डोलना भी नहीं है उसके पास से। इसके साथ है कि मैं उनके भरोसे छोड़ के अगर मैं इधर उधर कुछ करना भी मुझे है तो मैं वो कर लेती हूँ। वो उनके पास रात में भी रह जाती है। तो ये चीज़ है, उसको वो अपना पापा के पास भी रह लेती है अच्छे से। रात में भी जब जगती है तो उनके पास गोदी में सो भी जाती है, तो थोड़ा सा आराम होता है कि पूरे रात अगर जगना हो ना तो आधा देर उनके पास भी वो रहती है, तो रह लेती थी। शाम का टाइम था, अब बहुत दिनों से मैं इसका नाखून नाखून बड़ा हुआ था, मैं आजकल आजकल करके टाल रही थी। तो बहुत ही ये अपने आप को भी नोच लेती है। नोचती मतलब वो गुस्सा जब इसको आता है ना, तो वो हाथ वाथ जब लगाती है तो उससे नाखून से थोड़ा सा लग जाता है। तो मैं बहुत दिन से टाल रही थी कि आजकल आज भूल जा रही थी, तो आज मैं सोची नहीं, इसको काट के ही उसके बाद ही दूसरा काम करूँगी मैं। तो इसको कटवाने में कोई दिक्कत नहीं था, प्रॉब्लम मेरे में ही है कि मैं बार बार भूल जाती हूँ। वो तो आराम से बैठ कर करवा रही है, आप देख सकते हैं कि कितने आराम से वो बैठ के, उसको डर भी लग रहा है कि कहीं नाखून में कहीं चोट ना लग जाए, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके वो नाखून कटवा लेती है।
तो ये इसको मैं जब बचपन से ही जगह में ही इसको नाखून काटती हूँ। वैसे होता है ना, बच्चा सो जाता है उसके बाद उसका नाखून काटते, तो ये जब छोटी थी ना, बहुत छोटी थी, तब भी उसका नाखून जब मैं काटती थी तो वो उसको जगह में ही काटती थी, वो आराम से कटवाती थी। अभी भी वो बैठ के कटवा लेती है। और नाखून काटने के बाद उसको नेल पेंट लगना बहुत ही ज़रूरी है, उसके बिना वो नाखून कटवाएगी भी कभी नहीं कटवाएगी अगर आप नेल पेंट लगा। और हाथ देखिए कितना अच्छा लग रहा है इसका, छोटे छोटे हाथ में इसका कलर लगाते हैं नेल पेंट, तो बहुत ही प्यारा लगता है। तो मैं उसको हाथ में लगा के छोड़ दे रही, फिर झट से वो अपना पैर भी दे दी कि मम्मा इसमें भी लगाओ, तो उसमें भी पैरों में लगा दे रही हूँ। और अभी जाऊँगी शाम में किचन, तो सुबह जो आयुष को स्कूल में मैं इडली बना के दी थी ना उसको लंच में, तो वही अभी बचा हुआ था, तो सोच रही हूँ उसका इसको फ्राई कर दूँ। उसको आयुष को पसंद आता है फ्राई इडली किया हुआ, तो वही फ्राई कर दूँगी, तो शाम में नाश्ता हो जाएगा उसका। और फिर चाय वाय भी बना लूँगी। पहले इसका जो है नेल काट लेती हूँ, उसका नेल पेंट लगा लेती हूँ उसके बाद। तो यहाँ किचन आ गई थी, किचन में ये मेरा इडली बचा हुआ था, तो मैं सूजी का इडली बनाती हूँ, सूजी का, उसमें दही डाल के, और इसमें तड़का भी लगाती हूँ। आप देख सकते हैं उसमें थोड़ा सा सरसों का दिख रहा है, सरसों प्याज ये सब मैं डालती हूँ। अब इडली को ऐसे ही प्लेन भी खा सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। उसमें तड़का लगा देने के बाद प्याज व्याज देने के बाद अच्छा लगता है खाने में। तो यहाँ पहले इसको मैं थोड़ा सा तेल गर्म होने के बाद सरसों डाल दूँ, सरसों जब चटकने लगा तो उसके बाद इसमें मैं प्याज काट के डाल दूँगी। इसमें करी पत्ता भी डाल सकते हैं, मेरे घर पे करी पत्ता का पौधा है भी, लेकिन अभी शाम हो गया तो इसलिए मैं तोड़ी नहीं हूँ उसको। शाम में वो कहते हैं कि पत्ता तो फूल या कुछ भी पत्ता तोड़ते नहीं है, तो मैं शाम हो गया तो मैं नहीं तोड़ी थी, तो इसलिए इसमें नहीं डाल रही हूँ करी पत्ता। आपके पास अगर पहले से हो तो इसमें डालिए, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं हल्दी पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल दे रही हूँ। इसमें पाव भाजी मसाला भी आप डाल सकते हैं, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मेरे पास अभी नहीं था पाव भाजी मसाला। पाव भाजी मसाला मैं ऐसे घर पे रखती भी नहीं, पाव भाजी भी मैं जब बनाती हूँ तो उसमें वो नहीं डालती हूँ, उसका फ्लेवर मेरे घर में किसी को पसंद नहीं आता है, तो मैं पाव भाजी बनाती हूँ उसमें भी वो मसाला नहीं डालती हूँ। बस यही थोड़ा सा सिंपल सा मसाला डाल देती हूँ यहाँ पे, डाल दी हूँ। और फिर जो मेरा इडली कटा हुआ था फ्राई किया, उसको मैं डाल के इसको फ्राई कर लूँ। ज़्यादा समय नहीं लगता है, क्योंकि इडली में अपने ये टेस्ट है, उसमें सारा कुछ अंदर में उसको दिया ही है, वो उसका टेस्ट अपना ही है। बस प्याज में थोड़ा डाल के इसको इडली को गर्म कर दे रही हूँ, और फिर दे दूँगी खाने के लिए। आयुष को पसंद भी आता है, तो हस्बैंड भी आ गए थे ऑफिस से, तो उनको भी दे दूँगी और आयुष को भी दे दूँगी खाने के लिए। तो झटपट ये नाश्ता बन जाता है। इडली आपके पास पहले से बना हो तो ये फटाफट ये शाम का नाश्ता आप बन के तैयार हो जाएगा। तो उसके बाद देखती हूँ रात के खाने की तैयारी करती हूँ। अभी आज दिन में सब्ज़ी जो था वो दिन में ही ख़त्म हो गया था, तो अभी फिर से मुझे रात में सब्ज़ी बनाना है। तो अभी देखती हूँ क्या बनाना है, पहले फ्रिज चेक करूँगी फ्रिज में क्या क्या है, उसके बाद भी जो भी होगा तो वो सब्ज़ी मैं बना दूँगी। तो मेरी ब्लॉग आज की यहीं तक की थी, अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।